आइए अब देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। पीएम मोदी ने देशवासियों के साथ मन की बात की। प्रधानमंत्री ने मन की बात के 99वें एपिसोड में देश को अपना संदेश दिया। पीएम मोदी ने लोगों को अंगदान और स्वच्छ ऊर्जा का महत्व समझाया और कोरोना वायरस को लेकर भी सतर्क किया। देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने त्योहारों की शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही देश में बढ़ते कोविड मामलों के बीच लोगों को सावधान रहने के लिए भी आगाह किया है। पीएम मोदी ने कहा कि त्योहार मनाएं लेकिन हमेशा सतर्क रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने अंगदान के महत्व को भी बताया और कहा कि देश में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों से ज्यादा संख्या में अंगदान के लिए सामने आने की अपील की है। ग्वालियर में महिलाओं की अनोखी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गोल्ड इन साड़ी टैगलाइन से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में महिलाएं साड़ी पहनकर मैदान में उतरी और फुटबॉल में अपना दम दिखाया। महिलाओं ने दमदार खेल दिखाया और जोरदार गोल भी दागे। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि नारी साड़ी में भी भारी है। ये तस्वीरें देखिए, साड़ी पहनी महिलाएं फुटबॉल के पीछे भाग रही हैं। इतना उत्साह देखते ही बन रहा है। नगर निगम ने इस महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया है और इसमें शहर की 8 टीमों के बीच मुकाबले होंगे। इस टूर्नामेंट की जिम्मेदारी भी महिलाएं ही संभाल रही हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता में पिंक, ब्लू और ऑरेंज टीमों ने शानदार जीत दर्ज की। पिंक पैंथर ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पहला मैच जीता। ब्लू क्वीन टीम ने भी शानदार फुटबॉल खेला और इस टीम की खास बात ये थी कि इसमें 25 साल की महिलाओं से लेकर दादी तक ने बेहतरीन खेल दिखाया। दादी दलजीत मान ने शानदार गोल कर अपनी टीम को जिता दिया। प्रतियोगिता जीतने के लिए महिलाएं फुटबॉल मैदान पर पसीना बहा रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं। बैतूल में एक ऐसा गांव है जहां बिजली न होने से लड़कों की शादी नहीं हो रही। जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर और भैंसदेही से 60 किलोमीटर दूर बुरहानपुर गांव में आजादी से अब तक बिजली नहीं पहुंची। बिजली नहीं होने से गांव में कोई लड़की बहू बनकर आने को तैयार नहीं। साथ ही गांव में न तो पानी की सुविधा है और न ही स्कूल्स, न आंगनबाड़ी। पानी के लिए ग्रामीण रोजाना 2.5 किलोमीटर दूर जाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पिछले दिनों यहां विकास यात्रा आई थी, लेकिन गांव में विकास की हालत देखकर नेता और अधिकारी भी लौट गए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बिजली नहीं आई तो अगले चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। हालांकि अधिकारी गांव में बिजली पहुंचाने का भरोसा जरूर दिला रहे हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बारहसिंघा भी नजर आएंगे। टाइगर रिजर्व में विलुप्त हो चुके बारहसिंघा को एक बार फिर से बसाया जा रहा है। यहाँ बारहसिंघों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मगधी एरिया में बारहसिंघा को बसाने के लिए लगभग 50 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल में खास तरीके का इंक्लोजर तैयार किया गया है। इंक्लोजर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर कोई अन्य जानवर नहीं जा सकेगा। यहाँ तक कि जमीन पर रेंगने वाले सांप और अजगर भी इस इंक्लोजर के अंदर नहीं जा पाएंगे। इसकी ऊंचाई इतनी रखी गई है कि बाघ भी छलांग लगाकर अंदर न जा पाए। कवर्धा के वनांचल इलाके में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। बोडला ब्लॉक के कबीर पथार प्राथमिक स्कूल से ऐसी तस्वीर सामने आई जो बताने के लिए काफी है कि जिले में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। स्कूल में बच्चे मिड डे मील का खाना खुद बना रहे हैं। यहाँ रसोइया के गायब रहने से बच्चे खुद खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल से शिक्षक भी गायब रहते हैं। दमोह के इमझिर गांव में एक तेंदुआ नजर आया है। ये पन्ना टाइगर रिजर्व का बफर जोन है और यहां लगातार तेंदुए की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। ये तेंदुआ गांव में ठाकुर बाबा मंदिर के पास नजर आया। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। हालांकि तेंदुआ जंगल की ओर चला गया है, लेकिन इस क्षेत्र में तेंदुए की उपस्थिति से लोग डरे हुए हैं। इसके साथ ही वन अमला भी अलर्ट है।
हमेशा लीक से हटकर काम करने और अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उनकी चर्चा एक बुजुर्ग महिला से थप्पड़ खाने पर हो रही है। दरअसल शनिवार को ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक बुजुर्ग महिला के हाथों थप्पड़ खाए। हालांकि इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये थप्पड़ उन्होंने नाराजगी के चलते नहीं बल्कि दुलार के चलते खाए। यहाँ बुजुर्ग महिला ने थप्पड़ के बाद ऊर्जा मंत्री को दुलार देते हुए कई दुआएं भी दी। वहीं खुद को थप्पड़ लगवाने को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इन्हीं के चलते आज विधायक और मंत्री बन पाया हूं, इसलिए उनके प्यार का थप्पड़ खाना भी जरूरी है और ये उनका आशीर्वाद है। इन महिलाओं की दुआओं से ही सरकार आगे और मजबूती से गरीबों के लिए काम करेगी। अपने खास और अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता से खुद को कनेक्ट करने में माहिर हैं। नर्मदापुरम के आदिवासी अंचल केसला का खोरीपुरा डैम जर्जर हो चुका है। बारिश के दिनों में डैम में पानी लबालब भर जाता है। डैम में जगह जगह सीपेज होने से पानी से लबालब भरा डैम खाली हो जाता है। इसके साथ ही डैम का गेट भी खराब है, जिससे खेतों की सिंचाई बंद हो गई है। ऐसे में आदिवासी ग्रामीण सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर हो गए हैं। आदिवासियों का कहना है कि सीपेज की समस्या है, लेकिन डैम को कोई खतरा नहीं है। हालांकि सिंचाई सुविधा पर अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन के अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में काफी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और उनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आकाश गोरखा एक ऐसे ही हीरो हैं जिनकी कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। सही समय पर